मौसम नदी में पानी छोड़ा गया, शहर मालेगांव की आवाम को क्या बोलना चाहेंगे? जी, हरनबारी डैम से जो है तो 5,548 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, और उसके साथ में जो कालवे वगैरह है उसमें से भी पानी आता है, तो लगभग 6-7 हजार क्यूसेक पानी अपने मौसम नदी में विसर्ग हो रहा है। तो मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा कि नदी किनारे से थोड़ा सा दूर रहे, प्रत्यक्ष नदी में जाए ना, और अपने बच्चों को, खासकर जो सेल्फी लेने वाले जो नौजवान हैं उनको भी खासकर ख्याल करना चाहिए कि पानी से कोई जीत नहीं सकता है। आग पानी और हवा, इससे कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए अपन एहतियात करना चाहिए। सर, देखने में ये आ रहा है कि मौसम नदी और गिरना नदी में पानी बड़ी तादाद में छोड़ा गया और जो आवाम है पानी के करीब जाकर खड़े रह रही है, गर्दी लगा रही है। नहीं, उसके बारे में अभी आदरणीय आयुक्त महोदय ने और तहसीलदार महोदय ने भी सूचना की है पुलिस विभाग को। उनका भी एक स्क्वाड अभी वहाँ पे तैनात है, जो टेरा चौपुल्ली पे जो पुल डूबा है तो वहाँ पे उनका कुछ उनका स्क्वाड वहाँ पे तैनात है। उसके बाद में जो केटीवेयर बंदारा है वहाँ पे भी लोग तैनात है, और हम भी अभी गश्त में है और लोगों को यहाँ से चले जाने की हम अपील कर रहे हैं। सर, अभी जो है मौसम नदी और गिरना नदी में पानी जो है आया, तो मैंने वीडियो में देखा कि आपने कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला, क्या बोलना चाहिए? जी, वहाँ पे जो आदिवासी नगर करके एक एरिया है वहाँ पे 15 से 20 कुटुंब थे और लगभग 60 से 70 लोग थे। तो वहाँ पे हम रात से उनको सूचना दे रहे थे, धोखे की सूचना कि वहाँ से आप निकल जाइए, वो नहीं निकल रहे थे। इसीलिए थोड़ा सा फोर्सफुली हमें पुलिस विभाग, महसूल विभाग और महापालिका, इन तीनों डिपार्टमेंट को वहाँ पे जाकर और उनको फोर्सफुली अभी हमने जो सुरक्षित जगह है वहाँ पे उनको स्थलांतरित किया है। वहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था भी हमने की है, पानी खाने की व्यवस्था भी की है, और अभी वो सेफ है। ये पूरे बेचारे लेबर लोग है, मजदूर है। हमारे पास ये पीछे गाय वाले हैं, ये पीछे हमारा खेती बाड़ी है। ये बेचारे रोज आके काम, कोई प्याज चुनने जाते, कोई बेचारे गौंडी काम पे आते, कोई बिगारी काम पे आते, और इन लोग को कोई सहूलियत है ही नहीं। ये अचानक पानी आया है, और पानी में आने बाद इनका जो भी 10-15 घर है, ये 15-20 घर बह गया है, और इनको कोई मकान और इनको कोई सहूलियत नहीं। इनका जो कागज़ पत्तर, जो पेपर वगैरह है, जो आधार कार्ड है, जो इनके जन्म कुंडली है, प्लस इनका स्कूल का दाखला, ये कुछ इनके पास है नहीं, पूरा सब भाग गया। से यही कहेंगे कि ये बेचारे लोग मजदूर लोग हैं, ये लावारिस है, एकदम वारिस इनका कोई नहीं है। इनका अगर कोई वारिस रहता तो आज आके खड़ा होता। इनका मेंबर या इनका कोई अध्यक्ष हो, इनका कोई मेंबर या कोई और भी है तो आगे खड़ा होता, तो इनकी सहूलियत देता था। इनकी सहूलियत में कोई है ही नहीं। आज ये बेचारे शाह, बिकन शाह बोलते हैं इन लोग को, उनका प्लाट वगैरह है, वो बेचारे लोग ने पूरा गाला खोले है, उन लोग को वहाँ सहूलियत दी है। क्या तुम आज कभी ये नहीं रहते तो ये कहाँ जाते? राशन कार्ड सब बह गए, हमारा लिए कुछ नहीं रहे। क्या करने का, रहने को जगह नहीं है हमको, सब पानी पानी हो गया। हमको जगह हो ना, अब कहाँ जाएंगे हम बच्चे लेके? सब बह गए, हमारे कुछ नहीं रहा। मतदान कार्ड भी रह गया? हाँ, सब बह गए, हमारे आधार कार्ड अभी नहीं, कुछ नहीं रहा। अभी खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं रहा। हाँ, कितना नुकसान हुआ होगा? जो भी नुकसान हुआ हो ना, तो वो दो तुम लोग। क्या करेंगे हम रोज कमाते और रोज खाते, कुछ नहीं आधार हमको। कितने घर भरे होंगे? बहुत 15-16 घर थे हमारे लिए, सब बह गए। कोई नहीं, किधर हम यहाँ पे वो बेचारे ने बुला ले तो वहाँ पे रह रहे हम लोग। अब खाने को भी नहीं कुछ है हमको, बच्चे लोग को हम भूखे सब। क्या करेंगे फिर आप? अभी सुबह से खाए आप? नहीं ना, कुछ नहीं ना, सब बह गया तो क्या खाएंगे? हमने घर भाई गया, कागज पत्र पूरा, कोई सहूलियत नहीं है, कोई बात नहीं, सब भाग गया। कागज पत्र ते भाई गया, आधार कार्ड सब भाई गया हमने वाला। ते आते नहीं मिला तो मतदान कार्ड तो भी भाई गया हमने वाला। मंगाई करना देने वाला, मतदान कार्ड भाई गया।
मतदान कार्ड आएगा हमने वाला। अभी सर जो गिरना नदी का जो पानी है वो बागे महमूद की तरफ दीवार की तरफ से घुस रहा है, तो उधर भी कुछ लोगों की जो झोपड़ियाँ है जो जानवर पालते हैं बंजारे लोग, उन लोग की भी झोपड़ियाँ उस तरफ है और पानी जो है बागे महमूद तरफ घुस रहा है गिरना नदी का। जी, गिरना नदी पे बड़े पैमाने पे फ्लो है, लगभग 28-29 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और कुछ उसमें 2-4 जो नदी है वो भी उसमें ज्वाइंट होते हैं, जो छोटे छोटे कालवे। तो अभी वो भी हम एहतियात कर रहे हैं कि जहाँ पे धोखादायक जो स्पॉट हो रहे तो वहाँ के जो नागरिक है या कोई वहाँ पे रिहायशी एरिया है तो वहाँ के नागरिकों को वहाँ पे हम स्थलांतरित कर देंगे। हाँ दोस्तों, अभी मैं मालेगांव की मौसम नदी में खड़े ले, अभी आप देख सकते हैं क्या 1-1.5 घंटा हुआ पानी आने को। 23 जुलाई 2026 मौसम नदी का पहले पूरे ही है और जैसा पानी में आया तो सब आदमी लोग, लड़के लोग, बच्चे लोग सब आ रहे हैं, लेडीज लोग भी आ रही है। यहाँ तक कि अभी दोपहर के टाइम है ना, दोपहर के टाइम 1 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई थी, उन्हें ऐलान करके गए थे कि सदर करो, सावधान रहो। उनका काम था बोलने का, वो चले गए। अभी पानी चल रहा है, इसमें अगर एक आदमी बच्चे का हादसा हो गया, कुछ बोलने आता, कुछ बोल सकते। अभी देखो दोपहर के टाइम गिरना नदी में पानी आया है, उसमें लगभग 15 से 20 हजार पानी छोड़े ले, पूरा बंधारे ऊपर से बह रहा पानी। फायर ब्रिगेड वहाँ पे भी आई नहीं है, वहाँ पे भी बाहर निकाले, मतलब बच्चों आदमी लोग जो भी है उनका घर खाली करा दिए, उनको सेफ पे जगह रखे और उनका खाने पीने का इंतजाम नहीं ले। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, क्या मौसम और गिरना नदी के बीच यहाँ पे आइए मत हो, आप घर पे रहो। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, मालेगांव। अपने जो है, और मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि अपने मौसम नदी में पानी में बच्चे लोग को आने मत दो, बच्चे लोग को घर पे रहने हो, वो आएंगे फिर कुछ ना कुछ हादसा होते रहता है, इसलिए मैं ये बात बोल के खत्म करना चाहता हूँ। कोई बच्चों को लाओ मत यहाँ पर। इधर आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर गिरना नदी में सैलाबी कैफियत है। पानी ऊपर ज्यादा बारिश होने की वजह से चंगापुर डैम से मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं गिरना नदी के केटीवेर बंधारे के ऊपर से पानी चल रहा है। मालेगांव शहरियान को मैं इससे पहले भी आह्वान किया था और आज भी मालेगांव शहरियान के सरपरस्तों और वालिदैन से गुजारिश करता हूं और अपील करता हूं कि अपने बच्चों पर नजर रखें और अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि माजी में आपने देखा है जब भी मालेगांव शहर में पानी, गिरना नदी, मौसम नदी में जब भी पानी आता है तो डूबने के हादसा बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं। तो वालिदैन अपने बच्चों पर ध्यान दे। आपने देखा होगा अभी पानी इतना खतरनाक सैलाबी कैफियत है, लेकिन हमारे सरपरस्त अपने बीवी बच्चों को लेकर पानी देखने के लिए आ रहे हैं। मेरा ये बोलना है, अगर पानी देखने के लिए आ रहे हैं तो बच्चों को ना लाए और ना अपनी अहलिया और बीवी बच्चों को ना लाए पानी देखने के लिए, नहीं तो हादसा होने के लिए देर नहीं लगती है। शहरियान गिरना नदी पर अपने बीवी बच्चों को लेकर पानी देखने के लिए आए नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 दिन के अंदर 7 डेड बॉडी निकाल चुका हूं मैं। आसपास के ताल्लुके में तालाब, नदी, गिरना नदी, ऐसे 7 डेड बॉडी 5 दिन के अंदर निकाल चुका हूं। मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात रही कि अभी तक कोई हादसा हमारे शहर के बच्चों का आया नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पे ऐसे ही नजर रखेंगे तो हादसा को रोका जा सकता है।